नमस्कार, विंध्या टाइम्स के खास प्रोग्राम आज का इतिहास में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। सितंबर महीने का पहला दिन है और चलिए जानते हैं कि आज के दिन देश और दुनिया में क्या कुछ खास हुआ था। आज ही के दिन 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन 1878 में एम्मा M नट अमेरिका में पहली महिला टेलीफोन ऑपरेटर बनी थी। 1 सितंबर 1909 में प्रसिद्ध साहित्यकार फादर बुल्के का जन्म हुआ था। पढ़ने लिखने के काम में लगे लोगों के लिए शब्दकोश या डिक्शनरी का प्रयोग अनिवार्य है और शब्दकोश को तैयार करना अपने आप में बहुत मुश्किल काम माना जाता है। भारत में शब्दकोश का जिक्र आते ही फादर कामिल बुल्के का नाम जहन में आता है। बेल्जियम से भारत आए वह एक मिशनरी थे। भारत आकर हिंदी, तुलसी और वाल्मीकि के भक्त रहे। इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1974 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आज ही के दिन 1923 में ग्रेट कैंटो भूकंप में जापान के टोक्यो और योकोहामा शहर में भारी तबाही मची थी। आज ही के दिन 1964 में इंडियन ऑयल रिफाइनरी और इंडियन ऑयल कंपनी को विलय करके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बनाई गई। यह भारत सरकार की सबसे बड़ी एकीकृत तेल शोधन और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। इंडियन ऑयल को सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा प्राप्त है। भारत में इसका पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन में कुल हिस्सा 47% और तेल शोधन में 40% है। आज ही के दिन 1997 में पर्यावरणविद MC मेहता को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। MC मेहता पेशे से वकील और विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। द यूथ एक्शन कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए वह भेदभाव व भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। एक अखबार भी उन्होंने निकाला जिसका नाम प्रीसेजर था। इसमें भी सच्ची और न्याय की खबरों को बिना डरे स्थान दिया। स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर संसद का चुनाव भी लड़े, किंतु वकालत के पेशे में उनका रास्ता दिल्ली की तरफ मोड़ दिया। 1983 में वह सुप्रीम कोर्ट के वकील हो गए। वह एक ऐसे वकील हैं जिनकी उंगली पकड़कर आजाद भारत की न्यायपालिका ने पर्यावरणीय न्याय को संजीदगी से सोचना, समझना और स्वीकारना शुरू किया। आजाद भारत के पर्यावरणीय न्याय के इतिहास में दर्ज सबसे अहम फैसलों के वाहक वही हैं। तो ये था हमारा 1 सितंबर का इतिहास। बढ़ते हैं आज के फैक्ट की ओर। सुअर यानी पिग को आप सभी ने देखा होगा। आज आपको इसी पिग से जुड़े कुछ रोचक तथ्य यानी फैक्ट हम आपको बताएंगे। पिग एक दूसरे के साथ लगातार संवाद करते हैं। हम ये सोचते होंगे कि जानवर आखिर बात कैसे करते हैं, क्या वो सच में बात करते हैं? तो पिग एक ऐसा जानवर है जो लगातार एक दूसरे से बात करता है। इसके अलावा पिग को दिशा का अच्छा एहसास होता है। लंबी दूरी तय करने के बाद भी वह अपने घर आसानी से पहुंच जाते हैं। इसके अलावा चीन में दुनिया में सबसे ज्यादा पालतू सुअर हैं और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दूसरे नंबर पर है। बता दें कि पृथ्वी में लगभग 2 बिलियन सुअर मौजूद हैं, यानी 2 बिलियन पिग पृथ्वी पर मौजूद हैं। पिग्स के लिए आकाश की तरफ देखना असंभव होता है। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। दरअसल उनके गले की मसल की ऐसी बनावट होती है जिसके कारण वह सर को पूरी तरीके से ऊपर नहीं कर सकते। मतलब कि उनकी जो मसल होती है वो उनके सर को पूरे तरीके से ऊपर करने पर रोकती है। तो ये था पिग से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग फैक्ट। बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर, लेकिन उससे पहले उन 4 विजेताओं के नाम देखिए जिन्होंने कल के सवाल में सबसे तेज और सही उत्तर दिया था। अब आता है मेरा आज का सवाल। मेरा आज का सवाल है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति, संसद, संघीय मंत्रिपरिषद या फिर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर जानने के लिए और कल का इतिहास जानने के लिए कल का एपिसोड जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।